ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए, उसमें लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस को दिखाएं। तो हम लोग थीटा लिखते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा होता है पी बाई एच, साइन थीटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग बी बाई एच, और लिखते हैं टैन थीटा, टैन थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे पी बाई बी, मतलब रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस जो होगा वो साइन थीटा देगा। क्लास 10 में पढ़े हो ये सब चीज, है ना, फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि आज बहुत बेसिक लेक्चर है। कॉस थीटा में क्या होगा बी बाई एच हो जाएगा, और टैन थीटा में हो जाएगा पी बाई बी। इसी के रेसिप्रोकल में हम लोग क्या लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, और हम लोग कॉट थीटा लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, और बी बाई पी हो जाएगा, ये बी बाई पी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आता है, कोसेक थीटा ये हम लोग आ जाएगा 1, पी बाई एच बाई पी कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग जान रहे हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होगा ये भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा अगर हम लिखते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये भी आ जाएगा 1। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल जो ले रहे हैं साइन थीटा वो हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। सब सबको पता है, बहुत बेसिक बात बोल रहे हैं, ठीक है, सबको पता होगा, 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, ये सभी को पता होगा। और टैन थीटा हो जाएगा क्या यहाँ पे 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये बेसिक था। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं सबसे अच्छा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है 3, इससे हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूला को डिराइव कर पाएंगे। एक क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं पी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या लिख रहे हैं हम लोग बी बाई एच का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, है ना। तो पी स्क्वायर बाई स्क्वायर स्क्वायर होगा ही, तो एच स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग डिवाइड देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको हम लोग डिवाइड देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से, सभी को हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हम लोग को 1 प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन यहाँ पे आप लोग देखें साइन बाई कॉस टैन होता है, तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट का स्क्वायर, और 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। सब लोग पढ़े हैं क्लास 10, तो ये सब बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, तो पता ही होगा। तो एक फॉर्मूला हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद हम लोग अगर इसी इक्वेशन को अगर हम लोग क्या यहाँ पे लिख रहे थे साइन स्क्वायर थीटा था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, इसी को जब हम लोग वापस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख रहे हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा कर दे रहे हैं, ठीक है। इसी को जब हम लोग क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस क्या लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ये हो गया tan स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस क्या हो गया 1, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया बात, तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। तो दिस थ्री आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक
फॉर्मूला, ये तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े हैं क्या, ये भी हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा लेंगे कि कॉस थीटा लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा हम लोग का cot थीटा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात हो गया है ना। यहाँ पे हम लोग देखें तीनों जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, 2 3 था बच्चा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, दो शतरंज। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो हम लोग जानते हैं क्लास 10 में हम लोग कहाँ तक वैल्यू पढ़े हैं एंगल्स का, हम लोग साइन कॉस और tan थीटा लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक वैल्यू जानते हैं। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। तो 11th 12th में पूरा हम लोग का सारा वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं अप टू 360 डिग्री तक। और कुछ ऐसा ही वैल्यू फाइंड करेंगे जैसे जैसे कि साइन 15, कॉस 15, ठीक है, 75 डिग्री, 37 डिग्री, इस तरह वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 30 हाफ हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट किसी को, कॉस 1 हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, हाफ और 0। ठीक है, 0, 1/√3, 1√3 और ये होता है अनडिफाइंड, ये तो सबको पता है। ठीक है, सब लोगों को पता होगा। तो हम लोग को अभी सीखना है कि हम लोग 90 से ज्यादा वैल्यू कैसे फाइंड आउट किए करें, जैसे 120 डिग्री का फाइंड आउट करना है, 300 का करना है, 270 का करना है। इसके अलावा हम लोग को साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री को का वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बहुत जगह फिजिक्स में एप्लीकेशन है, तो उसको हम लोग सीखते हैं। देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसे, इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोल रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग ले रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया, ऐसे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, मैक्सिमम 0 से लेकर 90 तक लाई कर सकता है। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके होगा 90 तक, तुमको दिख रहा होगा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो वैल्यू होगा थीटा को 0 से 90 तक होगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लोग जाएंगे तो थीटा का वैल्यू कैसे हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, ये 90 से लेके हो जाएगा 180 डिग्री तक। ठीक, 180 तक हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री से लेके अप टू 270 डिग्री तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा 270 से लेके 360 डिग्री तक हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो हम लोग 10th क्लास में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही पढ़ते हैं। देखो ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, जहां जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग, ये क्या, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा वैल्यू है। तो हम लोग का भी सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू सबको निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसी 0 से लेकर 90 तक का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको, वैल्यू को अच्छे से सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, जो टेक्निक सिखा रहे हैं यहाँ पे देखना, इससे रटना नहीं पड़ेगा, आराम से समझ जाओगे। फिर से यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट बना रहे, तो क्या लिख दिए फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिख दिया सेकेंड, ये यहाँ पे क्या लिख दिया थर्ड, यहाँ पे हम लोग लिख दिया फोर्थ। तो याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सभी के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब देखो कैसे तुम देख रहे हो ऑल पॉजिटिव, देखो तुमको यहाँ वैल्यू दिख रहा होगा है ना, साइन कॉस टैन सभी का वैल्यू दिख रहा है, और सभी वैल्यू देखो पॉजिटिव है, कहीं भी तुमको -½ या -1/√2 इस तरह नहीं दिख रहा है। तो साइन कॉस टैन पॉजिटिव है, ऑब्वियसली इनका रेसिप्रोकल्स भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा।
ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का रेसिप्रोकल जो होगा कोसेक वो पॉजिटिव होगा। तो साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा सिर्फ, उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो ऑल साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये दो पॉजिटिव होगा। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऑल साइन कॉस टैन, ठीक है। ऑल साइन कॉस टैन याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी करके, ठीक है, ऑल साइन कॉस टैन, तो कभी भूलेंगे नहीं इसको, ऑल साइन कॉस टैन ऐसे भी याद हो जाएगा, छोटा मोटा बात है। तो ठीक है, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, नोट डाउन करते रहो आराम से, और जहां भी डाउट होगा माइक ऑन करके पूछो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का, मतलब थीटा का तो मैक्सिमम 90 होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो सकता है ना, फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो सकता है, और टैन 90 माइनस थीटा हो सकता है, और इसका रेसिप्रोकल भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना एक प्रूफ करते हैं, ध्यान देना थोड़ा बगल में कि कितना वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, साइड में हम थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। देखो मान लो, एक सेकेंड रुको, मान लो कि यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किए, ये 90 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम लोग, इसको बेस ले रहे हैं और इसको हाइपोटेनियस ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से तो पता है ना क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, बी बाई एच यहाँ से लिख देंगे, ठीक है, साइन थीटा लिख सकते हैं इस थीटा के लिए, ये सब लोग कैलकुलेट लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग इस एंगल को कंसीडर करेंगे, देखो रेड से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, रेड से दिखा रहे हैं, अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो उस समय साइन 90 माइनस थीटा अगर लेंगे हम लोग, तो थीटा एंगल कौन सा है, थीटा हाइपोटेनियस और बेस के बीच का एंगल है, तब हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, बी बाई एच आ जाएगा, ये बी बाई एच आ जाएगा, और बी बाई एच बेसिकली क्या है, कॉस थीटा है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग कि 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा आता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा देख रहे हैं, देखो तो बेस तो पी हो गया, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जा रहा है, जो बेसिकली क्या है, साइन थीटा है। इसी तरह अगर हम लोग टैन 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये हमारा पी बाई बी हो जा रहा है, ठीक है, मतलब tan 90 माइनस थीटा में क्या हो जा रहा है, बी बाई पी हो जा रहा है, बी बाई पी हो जा रहा है, तो ये क्या आ जा रहा है, ये कॉट थीटा आ जा रहा है, ठीक है, बी बाई पी हो जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बी बाई पी हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ जा रहा है, ये कॉट थीटा आ जा रहा है। तो यानी तुम वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो ना क्या कैसे बदल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, सारा वैल्यू पॉजिटिव है, सारा वैल्यू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हम लोग वैल्यू निकाल लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, समझ में आ गया है। अब निकालते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको नोट डाउन करते रहो, इसको नोट डाउन करते रहो समझ समझ के, और डाउट होगा तो पूछ लो, ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहो, कभी भूलोगे नहीं, इसको याद हो जाएगा ये, ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखो, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा, क्यों देखो
सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू कितना है, 90 से बढ़ गया तो 90 प्लस थीटा हो गया, कितना भी हो सकता है, 91, 92, 100, 120 अप टू 180 तक। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा, व्हाइट से लिखते हैं, व्हाइट से अच्छा विजिबल होगा। फिर क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले, कौन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सब क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ओनली साइन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पे पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, बार बार प्लस नहीं लिखना है, बस माइनस के टाइम में माइनस लिखना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इसका एक एग्जांपल देखो, मान लो अब देखो तुम निकाल दोगे वैल्यू, तुमको हम बोले कि साइन 120 का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, तो तुम कैसे निकालोगे, तुमको 90 तक का पता है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो साइन 90 प्लस 30, 120 को लिख सकते हो। तो देखो ये इस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, जो क्या होता है कॉस थीटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू तुम जानते हो, यहाँ पे देखो कॉस 30 याद ही होगा, क्या होता है कॉस 30 √3/2। तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, √3/2 पॉजिटिव। अगर तुमसे पूछे कि कॉस 120 का निकालो, तो तुम इसको क्या लिखोगे, तुम लिखोगे इसको कि, इसको तुम लिख दोगे कॉस 90 प्लस 30 लिख दोगे, जो कि आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, तो माइनस साइन 30 आ जाएगा, और साइन 30 का हाफ होता है, तो -1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस, ये हो जाएगा साइन। इसी तरह tan अगर 120 का निकालना है हम लोग को, तो ये भी पता चल रहा होगा, अगर tan 120 कितना भी निकाल सकते हैं, 150, 120, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो मतलब सब वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, पता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, -√3 आंसर आ जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल -√3। तो ऐसे हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखो, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को लिखते हैं 90 प्लस थीटा, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी तो लिख सकते हैं सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन 180 माइनस थीटा, भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, 180 से कम, या फिर कॉस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, या फिर tan 180 माइनस थीटा, है ना। तो इन सब में क्या हो जाएगा, इसमें भी साइन में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और tan नेगेटिव, लेकिन 180 वैल्यू नहीं बदलता है, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, ये कॉस थीटा ही रहेगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो तुम इसी एग्जाम्पल को एक बार ऐसे बनाओ, जैसे मान लो साइन 120 है, दोनों में वैल्यू सेम आएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, साइन 180 माइनस कितना 60 करोगे, तो 120 मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, साइन कितना, साइन वगैरह देखो 60 होगा, उसका वैल्यू कितना आता है, √3/2। तो देखो दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इन दोनों से देखो, यहाँ पे भी कितना आया, √3/2 आया, और यहाँ पे भी √3/2 आया, ठीक है। सिमिलरली दोनों का बाकी चेक कर लो, वही वैल्यू आएगा, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे कॉस का निकाल रहे हैं, कॉस 120 का, एक तो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्या लिखेंगे, कॉस 180 माइनस 60, तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस कॉस 60 क्या होता है, हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ, क्लियर है। देखो यहाँ से भी दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम है और ये भी सेम है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, इधर साइन 90 प्लस थीटा, नहीं तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं तो कॉस 180 माइनस थीटा। तो दोनों वैल्यू कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। एक बार माइक ऑन करके बोल दो, समझ में आ रहा है कि नहीं।
यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तुमको आ रहा है? ये विकास, विकास ना, विवेक सर। विवेक, विवेक समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ओके, याद हो जाएगा। देखो इसमें ना मतलब या रटना नहीं है, लॉजिक समझ जाओगे तो याद रहेगा। 180 वैल्यू नहीं बदल रहा है, 90 में बदल रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव सिखा दिए। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा? देखो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, या तो फिर 270 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन क्या लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या लिख देंगे? साइन लिखेंगे। अब यहां से तुम कोई वैल्यू भी निकाल सकते हो, 150, ठीक है, 120, 145, कोई वैल्यू निकाल सकते हो। तब थर्ड का देखते हैं। थर्ड में क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा और tan होगा। ठीक है, साइन में क्या बोले, वैल्यू नहीं बदलेगा, बस साइन देखना है पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ओनली tan पॉजिटिव होता है, बाकी दो नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑल साइन कॉस tan। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो साइन 180 डिग्री है यहाँ पे। तो साइन 180 को क्या लिख पाएंगे हम लोग? साइन 180 को साइन, जैसे हम लोग 90 मान लो कि 180 प्लस थीटा, जैसे हम लोग को निकालना है 210 का वैल्यू, साइन 210 का वैल्यू निकालना है। साइन 210 क्या हो जाएगा? साइन 210 को हम लोग 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 210 है, लिखना है तो 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह हम लोग को अगर कॉस का लिखना है वैल्यू, तो कॉस का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेंट को कंसीडर करेंगे। ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, यहाँ टैन लिखे है ना? हाँ ये टैन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टैन, इधर टैन लिखे, देखो यहाँ पे टैन होगा। ठीक है, ये टैन है, ये यहाँ पे टैन लिखे तो ये टैन होगा ना, ये वाला, ये टैन है। समझ में आ गया? ये टैन है, तो ये कॉस होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसे याद रख सकते हो। ऑल साइन टैन और यहाँ पे कॉस। क्लियर है? याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे कोई भी चीज। इसको रटना रटना ही नहीं पड़ेगा, आराम से ये याद रहेगा। तो देखो अब तुम खुद यहाँ से, अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। तो टैन पॉजिटिव अगर होगा तो तुम यहाँ पे क्या कर दोगे? टैन को पॉजिटिव किए, बाकी दोनों नेगेटिव कर दिए, तो 180 वैल्यू बदलता नहीं है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन टैन नहीं बदला। इसके अलावा हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को। कैसे? इस तरह, साइन 270 माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड मतलब 270 से कम, कॉस 270 माइनस थीटा, और टैन 270 माइनस थीटा। इस केस में वैल्यू बदलेगा, 270 में बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ पे टैन ही रहेगा, सॉरी यहाँ टैन ही रहेगा, हाँ यहाँ पे टैन रहेगा, यहाँ पे कॉट लिख दिए थे, यहाँ पे टैन कर लो, यहाँ पे टैन ही रहेगा। 180 है ना, ये टैन ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, खुद से तुम बना पाओगे। ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम लोग को निकालना है साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं 210 को। तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस साइन कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? हाफ। तो आराम से हम लोग साइन 210 का वैल्यू निकाल लिए। अब इस टेक्निक से निकालते हैं, एक बार सही चेक कर लेते हैं। तो फिर से लिखते हैं साइन 120, सॉरी 210, 120 बोल रहे हैं, 210। ठीक है, 120 का तो निकाल, तो क्या लिखेंगे? इसको हम लोग साइन 270 माइनस कितना करेंगे? 60 करेंगे, है ना? तो आ जाएगा हम लोग के पास। अब देखो साइन 270 माइनस 60 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 60 हो जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा
माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे है, हम लोग कितना होता है कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे भी माइनस, दोनों का आंसर सेम आ गया। इसी तरह हम लोग, ठीक है, कोई भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। माइक ऑन है क्या किसी का? हेलो, क्या आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। साउंड इको कर रहा है थोड़ा, ठीक है। माइक ऑन ऑफ कर दो, तो एक सेकंड देखने दो किसका ऑन है। सिक्स सिक्स पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा, सागर, सागर माइक ऑफ कर दो, सागर और अभिषेक तिवारी। ओ ठीक है। सागर कुमार और अभिषेक तिवारी म्यूट कर दो, ठीक है, कोई पूछना होगा तो ऑन कर लेना। अभिषेक म्यूट कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ तक, ठीक है। कैमरा ऑफ कर दो अभिषेक, कैमरा तुम्हारा ऑन है, स्क्रीन पे देखो, कैमरा ऑफ कर दो तुम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, समझ में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे ऐसे हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो तुम लोग को हम बोलेंगे कि कोई भी वैल्यू निकालो जो कि 180 से तुम्हारा 270 के बीच में लाई करे, तो तुम आराम से इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। तो तुमको देखो पूरा तुमको याद नहीं करना पड़ा 360 तक, तुम इसी का यूज कर रहे हो 0 से 90 तक, और ये क्वाड्रेंट सिस्टम अगर तुम समझ गए हो तो कोई भी वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा साइन, लेते हैं हम लोग 270 प्लस थीटा, या फिर कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है, या तो फिर tan 270 प्लस थीटा, या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 360 से कम, मैक्सिमम 360 होगा। कॉस 360 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा, ठीक है। ये सब हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा नेगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो 360 में भी वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, 270 में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। कौन पॉजिटिव आएगा? सिर्फ कॉस पॉजिटिव आएगा। साइन मतलब कॉस का जो एंगल है वो पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला और ये वाला नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो tan का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा प्लस साइन थीटा। बस कॉस पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉस पॉजिटिव आ रहा है, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ भी ये माइनस होगा, 300 में वैल्यू नहीं बदलता है तो वही रहेगा माइनस साइन, ठीक है। ये कॉस ही रहेगा, ये tan रहेगा। चलो इसका एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं यहाँ पे बगल में। इसका एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, मान लो हम लोग को साइन 300 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। साइन 300 का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे? साइन 270 प्लस 30 लिखेंगे। तो किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया साइन 270 प्लस थीटा के फॉर्म में, जो कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। तो ये आंसर आ जाएगा हम लोग का साइन 300 का। अब इससे चेक करते हैं, एक बार हम लोग इससे चेक कर लिए, अब एक बार इससे चेक करते हैं 360 माइनस थीटा से। तो साइन 300 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 360, ये 300 है, ठीक है, माइनस कितना 60, देखो किस फॉर्म में आ गया ये, 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो क्या होता है? माइनस साइन
60 हो जाएगा। ऑब्वियसली साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे कि दोनों से यहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है। क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा इनमें से तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया हम लोग का, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो तुम लोग घर में ये सब वैल्यू निकालने का प्रैक्टिस करना क्लास के बाद। ये हम होमवर्क दे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ निकाल लेना तुम, निकाल लेना कॉस 150 का निकालना। ठीक है, tan 150 का निकालना। इसके बाद फिर तुम कॉस 300 का निकाल लेना। ठीक है, 145 का निकाल लेना। ठीक है, साइन 145 का निकाल लेना, tan 145। ठीक है, और tan 300, 330 का, cos 330, tan 330। तो इस वैल्यू को तुम अब निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करना घर में आराम से। ठीक है, इसी फॉर्मेट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के जिस क्वाड्रेंट पे है उसको देखते हुए तुम आराम से पॉजिटिव नेगेटिव देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहां तक हम लोग बात कर लिए हैं। क्या क्या बात की है कि हम लोग कैसे एंगल निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एंगल्स है 360 तक, वो सब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये देख लिए हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ये देख लिए हैं कि 0 से लेके 360 के बीच में हम लोग ऑलमोस्ट हर एक एंगल को निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ एंगल ऐसा भी इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं बट उसके लिए वो टेबल भी देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 31.2 डिग्री तुमसे पूछ दिए तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकलता है। या फिर तुमसे हम पूछ दिए कि 11 डिग्री का बताओ, तो उसके लिए तुम ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज करोगे। ठीक है, बट फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे कि 15 डिग्री का हम लोग को सीखना निकालना, साइन 15, tan 15, कॉस 15, 75 का निकालना है, 75 का निकालना है, 105 डिग्री का निकालना सीखना है। इसके लिए हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। ठीक है, चलो और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पहला ये याद रखना है, एक साइन ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा क्या देखना है यहाँ पे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जैसे मान लो तुम 90 को लिखो 45 प्लस 45, या फिर 120 को लिख रहे हो 120 प्लस 30। ठीक है, सॉरी 60 प्लस 90 प्लस 30। इस तरह तुमको साइन ए प्लस बी के टर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो। और साइन ए माइनस बी का क्या लिखोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। ठीक है, इससे बहुत कुछ डिराइव करेंगे हम लोग आगे। तो इसको मान लो कि हमको लिखना है कोई भी वैल्यू को लिखना है, साइन 120 को इस टर्म में लिखना है, तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ऐसे लिख दे रहे हैं, 90 प्लस 30 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए हमारा 90 आ गया, ये 90 और बी कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, साइन 90 साइन ए कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, देखो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, और कॉस 30 का कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 तो पूरा 0 हो गया, तो टर्म हट गया पूरा। देखो 1/2 आता है, यहां से निकाले थे, यहां से भी 120 का वैल्यू कितना आया था, 1 बाई, यहाँ पे देखो 120 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 ही आया था, है ना, साइन 120। यहाँ पे ये देखो
√3/2। अच्छा cos 30 निकल रहा है ना, हाँ यहाँ पे √3/2 बचेगा। cos 30 √3/2 होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख देते, ये cos 30 है ना, तो √3/2 होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे भी √3/2 आ रहा है, और यहाँ से किए इससे भी √3/2 ही आ रहा है। ठीक, बट इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला को डिराइव करने में, और एंगल निकालने के लिए हम लोग उससे निकाल सकते हैं 90 + थीटा, 90 - थीटा। ठीक है, 270 + थीटा, 270 - थीटा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, जो है cos a + b का। सर इतना बच्चा है, छोटा 7%, तो a + b का, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, cos a cos b, प्लस अगर है ना तो यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, याद रखना। देखो, ये सबका प्रूफ नहीं सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री में इसको यूज करना है बस, फिजिक्स में ओनली यूज पर्पस के लिए सब सीखना है, कि जहां भी यूज हो फॉर्मूला है, जैसे फिजिक्स में कोई फोर्स पढ़ोगे, कोई चैप्टर पढ़ोगे, मैकेनिक्स पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो उसमें डिराइव करना पड़ेगा तुमको फॉर्मूला सब, इक्वेशन सब, तो उसमें बहुत जगह यूज होगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का, वेक्टर में। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सिखाया जाता है। जितना बेसिक बात है उतना हम लोग सीखेंगे जितना फिजिक्स में यूज है। और चौथा जो फॉर्मूला है, बोलो कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये होगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी स्क्रीन पे, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, tan a + b का देखते हैं। ठीक, tan a + b का क्या होगा, तो ये सब फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना, अभी से लेके पूरे फिजिक्स में क्लास 12 तक जरूरत पड़ेगा। आज ही घर जाके इसको, मतलब घर में तो हो ही, घर जाके क्या, घर में इसको अच्छे से याद कर लेना क्लास के बाद। ठीक है, तो फिफ्थ फॉर्मूला, tan a + b, ये हो जाएगा tan a + tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, एक सेकंड हम माइक को यहाँ पे लगाते हैं। अभी आ रहा है क्या, देखो तो। यस सर, अब आ रहा है। ठीक है, वो माइक का थोड़ा सा दूर में था इसीलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। बोलना, अगर वॉइस क्लियर नहीं होगा तो बोलना। ठीक है, यस सर। आराम से धीरे धीरे सुनो और इसको देखो, लिखो आराम से, यस। नोट डाउन करो। तो tan a - b को क्या लिख देंगे हम लोग, tan a - b को लिखेंगे tan a tan b, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक फॉर्मूला, इससे हम लोग बहुत सारे अभी फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। देखो कैसे डिराइव करेंगे, तुम इसी चारों फॉर्मूला से पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं सबको तुम डिराइव कर सकते हो। एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट देखो, ये चार, ये 6 फॉर्मूला, सॉरी ये 2 भी है, ये 6 फॉर्मूला। देखो इससे हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, अब सब नोट डाउन कर लिए है ना, तो आगे देखो अब। तो यहाँ पे क्या था हम लोग का, पहला जो आइडेंटिटी था, पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था, पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन a + b था, जो कितना होता है, अभी लिखे थे हम लोग साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये था। तो देखो इससे हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव करें, कैसे, मान लो कि a और b दोनों सेम हो जाए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन a + यानी कि साइन 2a लिख सकते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a
कॉस ए, फिर से क्या होगा, कॉस ए साइन ए और बी को दोनों सेम मान लिए। तो यहां हम लोग को नया फॉर्मूला मिला साइन 2a का, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए, दिस इज साइन 2a का फॉर्मूला, ये साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हम लोग का फॉर्मूला, इसको क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 दे देते हैं, ठीक है। सर एक अब बार फिर से रिपीट कीजिएगा इसको। हाँ, देखो साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। यदि मान लो ए और बी सेम अगर ले रहे हैं, मतलब ए बी के बराबर है, तो उस समय क्या होगा, साइन ए प्लस ए साइन 2a। अब देखो कॉस बी की जगह भी ए और साइन बी की जगह भी ए, तो देखो 2 टाइम्स आ गया ना, ये साइन ए कॉस ए साइन ए, तो 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी में क्या कर देंगे, माइक ऑफ कर दो। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए कॉस बी बोलते हैं, हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए कॉस बी माइनस, हाँ ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी होता है ना। ये है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहां पे भी हम लोग ए और बी को बराबर ले रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस ए कॉस 2a हो जाएगा। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो, नॉइज आएगा, डाउट होगा तो पूछो। एक सेकंड देखने दो किसका ऑन है, ऑन है। यहाँ पे सब लोग ऑफ है, ठीक है, सब लोग ऑफ रखना, कोई भी डाउट होगा तो आराम से पूछो ऑन करके, ठीक। देखो आगे, तो देखो ए प्लस ए कॉस 2a हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस क्या होगा, साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो कॉस 2a का फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसको आगे और एक तरीके से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखना होता है। अब देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो इसी कॉस 2a को हम लोग क्या लिख रहे हैं, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसके क्या पुट कर दिया हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट कर दिए, और ये तो हमारा साइन स्क्वायर ए था ही। तो क्या हो गया इसका एक और फॉर्मूला, 1 माइनस ये हो गया -2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये भी होता है तुम्हारा कॉस 2a का फॉर्मूला, तो इसको भी तुम याद रखना, ठीक। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक फॉर्मूला है कॉस 2a का, फिर से हम लोग कॉस 2a को लिख रहे हैं क्या, वही लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, उसी तरह साइन स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए -1 और ये प्लस हो गया माइनस माइनस, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा ए +1, है ना। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया हम लोग, साइन स्क्वायर को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 1 मतलब कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है -1, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कॉस 2a का। तो तीनों हम लोग यूज करेंगे कॉस 2a में जैसा जब रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर है -1 इक्वल टू कॉस 2a, एक बार 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2a, और एक बार ये वाला, ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर हो गया बात। अब tan का भी देखते हैं, नोट डाउन करते रहो फटाफट, डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब 9 नंबर हम लोग देखते हैं tan का, जैसे लिखते क्या है, tan a प्लस बी, इसको हम लोग क्या लिखे थे, tan a प्लस tan b, ठीक।
डिवाइड बाय क्या लिख दिए थे, 1 माइनस, डिवाइड बाय क्या लिख दिए थे हम लोग, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये लिखे थे। तो यहाँ पे भी अगर मान लो कि हम लोग tan A प्लस ए लिखते हैं tan 2A का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan A प्लस tan A 2 tan A, B की जगह A पुट कर देंगे, अगर दोनों का सेम होगा तो tan A प्लस tan A प्लस इज tan 2A, तो यहाँ पे tan A प्लस tan A तो 2 tan A, और बाई कितना, माइनस tan A इंटू tan A यानी कि tan स्क्वायर A, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास tan 2A का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा tan 2A का फॉर्मूला हम लोग के पास। तो ये सारा चीज हमको याद रखना है हम लोगों को, जितना भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए सबको हम लोग को याद रखना है, ठीक। चलो एक थोड़ा सा और यहाँ डिस्कस करते हैं 10 नंबर, तो इन सबको नोट डाउन करो, अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, ठीक है। एक दो कुछ क्वेश्चंस है, मतलब 5-6 क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर में हम लोग, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस। तो क्लास का टाइमिंग के लिए तुम एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, नंबर पे जो है ऑफिस का, मतलब जो स्मार्ट वेब का नंबर्स में या ग्रुप जो है उसमें कांटेक्ट कर लेना, तो रूटीन मिल जाएगा। सर लोग से कांटेक्ट कर लेना कब टाइम का क्या शेड्यूल है, उस हिसाब से फिर हम लोग क्लास लगेगा। कैसे होगा सर वो तुम कांटेक्ट कर लेना, सर का नंबर है ना ऑफिस का। यही स्मार्ट प्रेप एकेडमी करके जो हाँ आता हाँ, है? स्मार्ट प्रेप का एकेडमी का जो नंबर है, या टेलीग्राम उसका एक ग्रुप है, तो उस यस सर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग लेना सर से, तो उसमें रूटीन आते रहता है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके। सर देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या, कब से स्टार्ट होगा सर? नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब, बायो सर, बायो। बायो देखो वो रूटीन में ही तुमको मिलेगा, हमको एक्चुअली याद नहीं रूटीन, हमको आइडिया नहीं, हमको क्लास का जो शेड्यूल रहता है वो हमको बताया गया, तुम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सर जो थैंक्स कोऑर्डिनेट, सर। हाँ सर कोऑर्डिनेट करते हैं, तो तुम सर से एक बार कांटेक्ट कर लो क्लास के बाद कि रूटीन नेक्स्ट क्लास का कब है, तो तुमको यस बता देंगे वो, ठीक है, रूटीन भेज देंगे तुमको तुम्हारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में, तो उससे तो उसके लिए तुम कोऑर्डिनेट करते रहना, नहीं तो क्लास कुछ छूट ठीक है जाएगा। सर। ओके ओके, हाँ ठीक। ठीक है। देखो साइन 2a हम लोग फाइंड किए थे, इसको हम लोग लिखे थे 2 sin a cos a। यदि हम लोग साइन a लिख रहे हैं यानी कि साइन थीटा बस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, a जो था यहाँ पे हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2, ठीक है, ऐसे हो जाता है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होगा, साइन a का होगा 2 sin a/2 cos a/2। उसी तरह हम लोग यदि cos 2a का लिखते हैं, इसका फॉर्मूला का बहुत जरूरत पड़ेगा वेक्टर में, इसको हम लोग क्या लिखे थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर क्या लिखे थे हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नहीं तो फिर क्या लिखे थे हम लोग, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये तीनों फॉर्मूला लिखे थे, है ना, डिराइव किए थे। तो अभी हम यदि cos a का सिर्फ लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, मतलब साइन पे यहाँ पे सिर्फ a के नीचे है, ठीक है, इसको याद रखना, एंगल पे डिवाइड है ये, रुको इसको ठीक से लिख लो, ऐसे होगा साइन स्क्वायर a/2, यहाँ पे लिख सर रहे आपका हैं, वॉइस फीड नहीं क्लियर आ रहा है। थोड़ा टेक्निक मतलब थोड़ा ये नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, नेट तो ठीक है, अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ सर अब ठीक आ रहा है। अच्छा माइक्रोफोन का क्या कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइंस, ओके साइन स्क्वायर, वॉइस क्लियर है सर, उसका नेट स्पीड स्लो होगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या फिर हम लोग cos a को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर और क्या लिख सकेंगे, और cos a को हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला और मिल गया, 1 प्लस कॉस थीटा तुम्हारे पास, तुम्हारे में कभी भी आएगा किसी क्वेश्चन में मान लो, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट क्या लिख पाओगे, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 या फिर a/2, ये भी तुम लिख पाओगे, ठीक है, थीटा की जगह a ले लिए, तो इस तरह तुम डिराइव कर पाओगे। और एक लास्ट बचा tan 2a का, तो tan 2a tan a को क्या लिख पाओगे बताओ, जैसे यहाँ पे लिखोगे
क्या लिख लोगे इसको लिखोगे तुम tan 2a था ना, तो इसको ऐसे लिखोगे tan 2a। तो tan 2a पता है हम लोगों को क्या होता है, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही होता है tan 2a का। तो इसी तरह हम लोग को देखो यहाँ पे लिखे थे हम लोग, यदि हम लोग को tan a चाहिए, tan a अगर चाहिए तो tan a हो जाएगा 2 tan a बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। तो ये हो जाएगा tan a का फॉर्मूला। ठीक, ये हो जाएगा। ये सबको एकदम अच्छे से याद रखना है, ये सारा इक्वेशंस को, cos 2a को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, नोट डाउन करते रहो। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से एकदम। तो अभी तक हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़े हैं, थोड़ा हम लोग को और एक दो बच गया है, वो पढ़ेंगे हम लोग, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सवाल भी बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम करेंगे कुछ। और उसके बाद फिर अभी शायद क्लास भी है, देख लेते रूटीन एक बार। अच्छा ठीक है, तो हम लोग कुछ देर में क्लास ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी फिर क्लास भी है। तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, और कोई दिक्कत है तो पूछो। और अगले क्लास में हम लोग फिर आगे 2-3 फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। और भी थोड़ा 3-4 फार्मूला बच गया, और एक लैमिस थ्योरम करके उसको पढ़ेंगे, एंगल निकालने सीखेंगे थोड़ा सा। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब एक क्लास और लगेगा, एक या हाफ क्लास। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन में होता है हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का यूज पड़ता है फिजिक्स में। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग वापस ये सब सीख जाएंगे, फिर हम लोग कैलकुलस इसमें आ जाएंगे, वेक्टर में। तो इस तरह चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो क्लास ऑफ करते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लिए सब लोग? Yes, sir. ओके ठीक है, तो क्लास Yes, यहाँ, sir, हो गया। हाँ क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बाय सर। ओके बाय।